तो इसके अलावा अंबानी के घर में 3 स्विमिंग पूल भी है। पहला गर्म पानी का, दूसरा ठंडे पानी का और तीसरा पैसों का। पैसों में लोड मारी जाती है वहां पे। तो इंडिया में 10% लोग ही अमीर हैं, बाकी 90% लोग गरीबी और मिडिल क्लास में आते हैं। तो 90% लोगों की दिक्कत है कि कैसे कम से कम पैसों में अपनी ज़रूरतें पूरी करें, और अमीर आदमी की दिक्कत है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में अपनी ज़रूरतें पूरी करें। जैसे एक बार अंबानी के यहाँ टीवी खराब हो गया तो सब लोगों ने बोला कि बड़ा टीवी लेना है। तो वहाँ एक नॉर्मल आदमी होता तो क्या करता? 40 इंच का टीवी ले लेता, 50 इंच का ले लेता। लेकिन वो तो अंबानी है, उनने घर में एक थिएटर ही खुलवा दिया। 50 सीटर। उस थिएटर में पूरी अंबानी फैमिली बैठ के जियो टीवी एंजॉय कर रही है पॉपकॉर्न के साथ। इसके अलावा टीवी पे उनका एक फेवरेट शो भी है, केबीसी। तो एक बार अंबानी के बच्चों ने बोला कि हमें भी केबीसी खेलना है, तो अंबानी ने ड्राइवर भेजा और अमिताभ बच्चन को ही घर बुला लिया। पहली बार ऐसा हुआ कि एक अरबपति कौन बनेगा करोड़पति खेलेगा, और अमिताभ बच्चन भी उसी इंटेंसिटी से खिला रहे हैं कि सही जवाब 2 लाख रुपए, गलत जवाब सीधे आ जाइएगा 2000 पे, क्या कीजिएगा? बच्चा साहब वो अंबानी है, वो आपको कल फिर बुला लेगा। तो इसके अलावा जो अंबानी का घर है उसमें 27 फ्लोर है, जिसमें 5 फ्लोर में बस गाड़ियां ही खड़ी होती हैं। इसके अलावा उनका एक फ्लोर है जिसपे एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में पूरी अंबानी फैमिली दिन रात प्रेयर भी करती है कि भगवान कुछ चाहिए हो तो बता देना। और भगवान भी ऊपर से बोल रहे होते हैं कि जा पहले अनिल अंबानी का कर्जा चुका। तो इसके अलावा उनका एक फ्लोर है जहां एक आर्टिफिशियल स्नो जनरेटर लगा हुआ है, जो बिल्कुल वैसा ही स्नोफॉल करता है जिसे देखने के लिए लोग शिमला जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल आदमी को स्नोफॉल देखना है तो वो क्या करेगा? पहले प्लानिंग करेगा, फिर पैकिंग करेगा, फिर 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके शिमला पहुंचेगा। वहीं अंबानी जी का मन किया तो उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया, ऊपर गए, वहां स्नोफॉल का मजा लिया। हाँ, और नीचे आ गए। तो इसके अलावा अंबानी के घर में 3 स्विमिंग पूल भी है। 3 स्विमिंग पूल, पहला गर्म पानी का, दूसरा ठंडे पानी का और तीसरा पैसों का। पैसों में लोड मारी जाती है वहां पे। तो अंबानी का घर आप समझ गए होंगे कितना बड़ा है। तो उनका घर इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरा कोना जाने के लिए गूगल में नेविगेशन ऑन करना पड़ता है। उनका घर इतना बड़ा है कि एक बार बचपन में उनके बच्चे घर में हाइड एंड सीक खेल रहे थे, तो अनंत ऐसी जगह जाके छुप गया कि फिर मिला ही नहीं। उसे ढूंढने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने अनंत को तो ढूंढ लिया, लेकिन अनंत को ढूंढते ढूंढते उनका खुद का एक पुलिस वाला खो गया। बाद में वो पुलिस वाला वो स्नोफॉल वाले रूम में स्नोबर्न बनाता हुआ मिला। सैलरी कम थी ना उसकी, शिमला नहीं जा पाया वो। तो इतना बड़ा घर संभालने के लिए अंबानी ने कुछ एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, 600 एम्प्लॉयज। मैं उनको एम्प्लॉय बोलूंगा, नौकर नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ड्रीम पैकेज है ना, वो उनकी 1 महीने की सैलरी है। अंबानी के ड्राइवर के पास खुद का एक ड्राइवर है। जो आदमी अंबानी का मसाज करता है वो खुद अपनी मसाज करवाने थाईलैंड जाता है।
और जो अंबानी का चौकीदार है वो क्या कर रहा है आपको पता ही है। तो इसके अलावा अंबानी का आदमी रखा हुआ है जिसका काम बस ये पता करना है कि दुनिया में ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, जो इंसानों के लिए बना है। तो इसके अलावा मैं सोचता हूं कि बचपन में अंबानी जी अपने बच्चों को पॉकेट मनी कितनी देते होंगे, और पॉकेट मनी देते भी होंगे तो उनके बच्चे खरीदते क्या होंगे। क्योंकि ये जो आदमी बैठा हुआ है जिसका काम ये पता करना है कि दुनिया में ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है, उस आदमी ने सब कुछ खरीद के ला रखा है।